हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि निंगचुआन ने यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से किन्हाओ को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। इवन वो उसकी चेस्ट के अंदर से उसकी बोन को भी निकालने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पे शी आ गया होता एंड कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर इतना ज़्यादा पेन डालने किसी के साथ। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे शी को देखने के बाद निंगचुआन और भी ज़्यादा हैप्पी हो गया था, बल्कि वो तो कह रहा होता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हें अप्रिशिएट तो करना ही चाहिए मुझे। अपने भाई को बचाने के लिए तुम यहाँ तक आ गए हो, ये वाकई में काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ है। लेकिन इसी के साथ उसका प्लान तो कुछ और ही था। वो कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें जान के यहाँ पे आने दिया है, तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ आ सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नज़ारा कोई और भी देखे। एंड इससे उसका मतलब था एलेक्स। दूसरी ओर एलेक्स को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान हो चुका था एंड अपने दोनों भाइयों को ही इस तरीके से टॉर्चर होते देख रहा था, जहाँ पे एक की चेस्ट के अंदर से ज़बरदस्ती वो बोन निकाली जा रही थी जो कि एलेक्स की थी। एंड इसी के चलते अब उसे काफ़ी ज़्यादा पेन भी होने लग गया था। शी ये दिखाना नहीं चाह रहा होता। दूसरी ओर किन्हाओ भी परेशान था कि आखिर क्या करा जाए, लेकिन निंगचुआन को इस सबसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही थी। एंड हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे वो काफ़ी बुरे तरीके से टॉर्चर भी कर रहा था किन्हाओ को। इवन किन्हाओ को काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के भी मारता है। बेचारा खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि वो अभी फ़िलहाल फाइनली उस बोन को निकालने में कामयाब हो गया था, जो कि एलेक्स की थी। इसे देखने के बाद तो वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा था और कह रहा होता है कि अभी ये बोन मुझसे बिलोंग करेगी। वैसे भी मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान किया है, तुम्हारी वजह से मेरा वक्त भी ज़ाया हुआ, तो फिर कुछ तो ट्रीजर मुझे मिलना ही चाहिए। और ये कहते हुए वो उसकी डबल प्यूपिल आई भी छीन लेता है। दूसरी ओर किन्हाओ को भी अब वो परेशान करने वाला था, क्योंकि किन्हाओ की चेस्ट के अंदर भी तो एक बोन मौजूद है जो कि अब फिलहाल उसकी नजरें उसी पर थी, जिसके साथ ही दूसरी ओर एलेक्स सब कुछ खड़े होके देख रहा होता है। एंड यहाँ पे एलेक्स को गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। एंड अब एलेक्स अपनी एनर्जी को फाइनली रिलीज़ करता है, दोनों ही भाइयों को इतने ज़्यादा पेन में देखते हुए। हालांकि यहाँ पे चेस्ट के अंदर से उसकी लाइटनिंग तो निकल चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो बोन निकलने का वक्त जो आ चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे ये तीनों ही भाई अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, चकमा दे देते हैं निंगचुआन को। साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली जाके जैसे उसने बोन को हासिल कर लिया था, तो निंगचुआन तो खुश था कि बोन मिल चुकी है। लेकिन तभी तीनों भाई आके उसको सदमा दे देते हैं। तीनों ही एक साथ आ चुके थे एंड अब तीनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऐसा करते करते वो तीनों ही केज जो कि बनाए थे निंगचुआन ने, वो वहाँ पे ब्लास्ट कर जाते हैं, जिसके चलते वो जो मेन वाला केज था वो भी धीरे धीरे करके अब टूटता हुआ नजर आ रहा होता है। तो निंगचुआन अपनी उसी ब्रेसलेट को थ्रो कर देता है एंड किन्हाओ से कह रहा था कि अब मैं तुम्हें इसके थ्रू ही मारूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे काफ़ी सारी लाइटनिंग आ रही थी, तो फिर निंगचुआन अपनी ब्रेसलेट को ले लेता है और फिर उसी का इस्तेमाल करते हुए सारे ही बीस्ट को अपने अंदर एक बार फिर से रखता है। दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है कि अभी शी फिलहाल खड़ा हुआ था, तो फिर एलेक्स एंड किन्हाओ दोनों ही वहां आके खड़े हो जाते हैं। अब ये तीनों काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। तो इसी के साथ निंगचुआन के मुंह से फाइनली ये चीज़ निकल के आ ही जाती और वो कह रहा था कि मैंने वाकई तुम तीनों को अंडर एस्टिमेट कर लिया। मैंने ये नहीं सोचा था कि तीनों मिलकर एक साथ अटैक करोगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम तीनों के कंबाइन अटैक्स भी मेरा कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम तीनों काफ़ी वीक हो मेरे सामने एंड मैं हेवन से बिलोंग करता हूँ। लेकिन तभी एलेक्स उससे कह रहा था कि तुम अपनी इन घटिया बातों को अपने पास में रखो, दूसरों का सामान तुम चुराते हो, दूसरों के रिसोर्सेज तुम अपने पास में रख रहे हो, तुम्हें क्या पता हम तीनों ही भाई अब रियूनाइट हो चुके हैं और अब हम तुम्हारी इस बनाई हुई नकली दुनिया और इस घटिया सोच को ख़त्म करके ही यहाँ से जाएंगे। तभी वो हंसने लग जाता है और कह रहा था कि क्या कहा तुमने, तुम तीनों मिलके मुझे मारोगे। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस हेवन के वे को डिफीट करना इतना आसान नहीं होगा, ये बस तुम तीनों भाइयों को लग रहा है। हालांकि इसी के साथ किन्हाओ भी कह रहा था कि बस भी करो, तुमने काफ़ी ज़्यादा बोल लिया है। मुझे लगता है कि तुम्हें काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने खुद के बारे में भी, कि तुम स्ट्रॉन्ग हो लेकिन तुम दूसरों को बुली करते हो। तभी एलेक्स भी कह रहा था कि बात चाहे भले ही हेवन की हो या फिर किसी और चीज़ की, लेकिन अगर बात हम तीनों पे आएगी तो फिर अब हमें रूल्स को चेंज करना ही होगा। शी भी यही कह रहा था कि हम तीनों भाई तुम्हारे हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे, बल्कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे उसके पास में वो बोन थी, तो फिर उस बोन को अपने पास में रख लेता है। एंड हम देखते हैं कि उसे अपनी ब्रेसलेट के साथ में एक और खास ट्रीजर को कंबाइन कर लिया था, जिसके साथ ही अब वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था और कह रहा होता है कि बस अब बहुत हुआ, अब मुझे पता है कि तुम्हारे साथ में डील कैसे करना है। और ये कहते साथ ही उसने अपनी फाइनली सबसे पावरफुल फॉर्मेशन को समन कर
कर लिया था। उस फॉर्मेशन को देख के तीनों ही भाई काफ़ी एक्साइटेड हो चुके थे कि आखिर ये फॉर्मेशन होगी क्या। चेन से एक बार फिर से निकल के आगे बढ़ने लग गई थी तीनों की ही तरफ। तो फिर सबसे पहले तो शी अपनी डबल प्यूपिल की पूरी पावर को लगा देता है ताकि इन चेन्स को पीछे हटाया जा सके। अब हमें देखने को मिलता है कि किन्हाओ भी अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उन चेन्स को पीछे की तरफ हटाने की कोशिश कर रहे थे दोनों ही भाई, लेकिन चेन्स तो एक बार फिर से आ गई थी। तो फिर पीछे हट जाते हैं, थोड़े बहुत इंजरी भी उनको हो गई थी। और रही बात एलेक्स की, तो फिर एलेक्स को तो उसने काफ़ी सारी चेन से बांधने का सोच लिया होता है। एलेक्स की तरफ काफ़ी सारी चेन्स उसने लगा दिए थे, लेकिन एलेक्स कह रहा था कि बच्चे ये बस तुम्हारा मानना है। एंड इसी कहते के साथ ही एलेक्स तुरंत ही अपनी काफ़ी सारी थंडर की पावर को जमा करने लग गया था। एंड हमें देखने को मिलता है कि एलेक्स के पास में काफ़ी सारी थंडर आ गई थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए एक एलेक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक निंगचुआन के ऊपर कर देता है। एंड ये फर्स्ट अटैक था जो कि निंगचुआन के हाथ पे जाके लगा था, इवन वो उसे हर्ट भी कर देता है। ये देखते हुए निंगचुआन कह रहा था तुम तो वाकई में स्ट्रॉन्गेस्ट निकले, बल्कि अब तक मैंने जितनी भी जनरेशन से फाइट की है तुम उन सभी में ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो। हालांकि कहते साथ ही उसकी बॉडी के अंदर से अभी भी वो लाइटनिंग निकल रही थी, जिससे अटैक एलेक्स ने उसके ऊपर किया था। और वो कह रहा होता है कि तुमने मुझे प्रोवोक कर ही दिया, और अगर ऐसा ही है तो फिर मैं चाहूँगा कि मैं तुम्हें मारूँ। तो फिर एलेक्स कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ही जल्दी विड्रॉल कर जाओगे, बट अफसोस कि हम तुम्हें ये मौका देंगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे पास फ्यूचर बचेगा ही नहीं। ये कहने के बाद एलेक्स उसके ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन यहाँ पे निंगचुआन एक बार फिर से अटैक कर देता है और कह रहा था कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि तुम तीनों भाई अभी भी मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। एंड हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी सारी एलिमेंट्स की पावर को एक फॉर्मेशन के साथ में कंबाइन करता है, और यहाँ पे हमें एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट देखने को मिलता है जो कि उसके हेवन क्लैन से आया था। वो बीस्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसकी चाल से ही नज़र आ रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। एंड वो डायरेक्ट आगे खड़ा हो जाता है निंगचुआन के पीछे, लेकिन अभी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि वो जो पावर एलिमेंट की निंगचुआन ने छोड़ी थी वो धीरे धीरे करके उस बीस्ट के साथ ही में कन्वर्ट हो रही थी। मतलब कि यहाँ पे 6 हेडेड ड्रैगन आ चुके थे जो कि उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है। ये देखते साथ ही यहाँ पे शी भी कह रहा होता है कि अगर ऐसी पावर मेरे पास होती तो क्या ही बात थी। वैसे मैंने काफ़ी सालों बाद इस टेक्निक को देखा है, वैसे तो आज तक इस टेक्निक को बहुत ही कम लोग कामयाब हुए हैं सक्सेस कर पाने में, लेकिन निंगचुआन उनमें से एक है। तीनों ही भाइयों की नज़रें अब निंगचुआन के ऊपर थी कि आखिर अब निंगचुआन नेक्स्ट क्या करने वाला है। उसके ड्रैगन्स अभी फ़िलहाल तो साइड बाय साइड खड़े हो चुके थे, एंड उनमें से जो मेन था वही सबसे पहले अपनी पावर को रिलीज़ करता है इन तीनों ही भाइयों के ऊपर, लेकिन एलेक्स तुरंत ही शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करता है। दोनों भी भाई अटैक करने के लिए तैयार हो चुके थे, तो फिर दोनों ही अटैक करते हैं। एलेक्स की शील्ड भी वहाँ पर पूरे तरीके से परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पर जो ड्रैगन थे वो अपनी पावर को बढ़ाने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही भाई हैं, लेकिन यहाँ पे पावर ज़्यादा है। निंगचुआन की प्रूव करने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी, लेकिन इन तीनों की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इवन किन्हाओ को देखने को मिलता है जो कि स्पेशली इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। हमें देखने को मिलता है कि तीनों ही ज़मीन में जाके फिट हो चुके थे। इवन इनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दी थी उन ड्रैगन्स ने, क्योंकि वो मेन पावर में से एक है निंगचुआन की। लेकिन तभी हमें देखने को मिलता है कि ज़मीन के अंदर से एक हाथ निकल के आता है जो कि एलेक्स का था। यहाँ पे किन्हाओ भी खुद को संभालता है, लेकिन ब्लड से उसके पूरे कपड़े ही ख़राब हो चुके थे। किन्हाओ भी उठ के खड़ा हो जाता है और लास्ट में एलेक्स भी उठ के खड़ा हो जाता है खुद को संभालते हुए। लेकिन इनका टारगेट अब बन चुका था निंगचुआन, और एक ही मकसद था कि निंगचुआन को किसी भी हालत में ख़त्म करना है। एलेक्स कह रहा था कि ब्रदर्स, मुझे लग रहा है कि अब हमें थोड़ा हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी, ये बंदा इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं मानेगा। तभी यहाँ पे शी भी यही कह रहा होता है कि हाँ ब्रदर, तुमने बिल्कुल सही कहा। किन्हाओ भी यही कह रहा था कि चलो अब जल्द से जल्द इसको ख़त्म करते हैं। एंड मुझे पता है कि एलेक्स तुम मुझे बाद में थैंक्स ज़रूर ही सही कहोगे इन सारी चीज़ों के लिए। तीनों ही मुस्कुराने लग गए थे और अब निंगचुआन की तरफ को देख रहे थे। निंगचुआन को देख के तो अभी ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा हेल्पलेस फील कर रहा है। तीनों काफ़ी टेंशन में आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड फाइनली एलेक्स ने अपना वही थंडर आर्मर पहन लिया होता है, एंड उसमें वो काफ़ी अच्छा भी नज़र आ रहा था। एलेक्स अब निंगचुआन की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़। ये वर्ल्ड तो निंगचुआन का था, लेकिन जैसे जैसे एलेक्स आगे बढ़ रहा होता है वहाँ के आसपास के सारे स्टोन्स मिलके एलेक्स और उसके भाइयों के लिए रास्ता बनाने लग गए थे। साथ ही उनके सिनल क्लैन के वो फ्लावर वगैरह जो थे वो भी वहाँ पर गिरने लग गए थे। अभी तीनों ही भाई आगे खड़े हो जाते हैं निंगचुआन के सामने। ये नज़ारा देखने में काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा होता है, एनिमेशन भी काफ़ी अच्छी नज़र आई इस नज़ारे में, जिसके साथ ही एलेक्स फाइनली अपनी स्वॉर्ड को निकाल
लेता है और एक काफ़ी शानदार एंट्री उसकी देखने को मिलती है। किन्हाओ को देखते हैं जो कि अपनी डबल प्यूपिल की आई को हर जगह से ही समन करता है और अब अपने स्पीयर के साथ वो भी आगे बढ़ने लग गया था। किन्हाओ को देखते हैं जो कि अपनी पावर को रिलीज करने लग गया था। इवन हमें देखने को मिलता है कि इन लोगों के पास में इनकी बोन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि पास में हमें काफ़ी बार ये देखने को मिला है कि बोन ना होने की वजह से दोनों ही भाई वीक पड़ते नजर आए हैं। अब तो यहाँ पे ये ड्रैगन आगे बढ़ रहे होते हैं तीनों की तरफ, तो फिर तीनों भी काफ़ी स्पीड से आगे बढ़ने लग गए थे। बल्कि एलेक्स तो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रहा था कि वो देखने ही नहीं देता कि आखिर किसको मार रहा है। वो तो ड्रैगन को एक के बाद एक खत्म करता जा रहा था। किन्हाओ भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, अपनी स्पिरिचुअल पावर के थ्रू उन्हें धाराशाही करता जा रहा था। एंड दूसरी ओर शी भी उन्हें काफ़ी अच्छे से अपने स्पीयर के थ्रू मार रहा होता है एंड अपनी डबल प्यूपिल की आई का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स करता है। बट मेनली जो अटैक्स हो रहे थे वो एलेक्स की तरफ से ही थे जो कि उन ड्रैगन्स को मार रहे थे। हालांकि दोनों ही भाई काफ़ी अच्छे से सपोर्ट कर रहे होते हैं एलेक्स को। एंड निंगचुआन खड़ा खड़ा बस देख रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इवन एक अटैक तो सोड लेके निंगचुआन के आगे कर देता है एलेक्स, लेकिन सरप्राइजिंगली निंगचुआन उससे बच चुका था। अब इन दोनों के बीच की फाइट देखने को मिलती है जहाँ पे दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। किन्हाओ एक बार फिर से अपनी एलिमेंट्स की पावर को समन करता है, अटैक करने लग गया था निंगचुआन के ऊपर। निंगचुआन उससे बच जाता है, तो अब बारी थी शी की कि वो उसे डील करे। शी भी मल्टीपल अटैक्स करता है एंड फाइनली इन अटैक से कुछ देर के लिए उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। एंड मौके का फ़ायदा एलेक्स उठाता है अपनी कूफेंग टेक्निक को समन करते हुए। एंड हमें देखने को मिलती है उसकी काफ़ी ज़्यादा शानदार रीइंकार्नेशन पावर भी। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक काफ़ी खतरनाक औजार को समन कर लेता है। वो एक मशीन टाइप था एंड एलेक्स उसे आगे बढ़ने के लिए डायरेक्ट कर देता है। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि शी एंड किन्हाओ भी दोनों अपनी पावर को समन करते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे थे। दोनों ही अपनी पावर को कंबाइन कर देते हैं एलेक्स की रीइंकार्नेशन की पावर के साथ, जो कि एक काफ़ी तगड़ी सी फॉर्मेशन टेक्निक बन चुकी थी। एंड अब इसमें एक अलग ही तरीके की पावर आ चुकी थी क्योंकि तीनों ही भाइयों की पावर कंबाइन जो हो चुकी है। एलेक्स को देखते हैं जो कि फिलहाल अभी आगे खड़ा था एंड उसकी आंखों में लाइटनिंग दिख रही थी। साथ ही वो सारी की सारी पावर को अपने पास में गैदर करने लग गया था। एलेक्स आगे बढ़ रहा होता है एंड आगे बढ़ते साथ वो निंगचुआन को वार्निंग देता है एंड एक बार फिर से याद दिला रहा था कि मैंने तुमसे कहा था ना कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। दोनों ही भाई काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। निंगचुआन सामने खड़ा हुआ देख रहा होता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो फाइनली जाके हमें देखने को मिलता है कि वो अपनी ब्लड की पावर का इस्तेमाल करता है एंड इस बार वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को समन करता है। वो ब्लड क्लाउड थे, इनके अंदर से लाइटनिंग भी नज़र आ रही होती है, लेकिन एलेक्स की रीइंकार्नेशन पावर वो समन करती है एक एनर्जी बॉल को। एंड ये एनर्जी बॉल देखने के बाद तो फिलहाल खराब हो चुकी थी निंगचुआन की हालत, क्योंकि इन तीनों भाइयों ने क्या कर दिया है वो तो अभी फिलहाल निंगचुआन भी समझने की हालत में नहीं है। साथ ही इन तीनों भाइयों का एक लुक भी हमें देखने को मिलता है जो कि उस एनर्जी बॉल के पास में था। अब यहाँ पे एलेक्स कह रहा था कि मैंने कहा था ना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा इतनी आसानी से। एंड तभी वहाँ पे सुप्रीम एनर्जी रिलीज होती है जो कि जाके टकरा चुकी थी पहले तो उस रेड क्लाउड लाइटनिंग से। जैसे ही रेड क्लाउड लाइटनिंग खत्म होती है तो फिर यहाँ पे जो एनर्जी शील्ड बनी हुई थी निंगचुआन के आगे वो भी खत्म हो जाती है। एंड अब निंगचुआन सीरियसली इंजर्ड हो चुका था। एलेक्स अपनी सोड लेके आगे बढ़ता है। निंगचुआन अपने एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल कर रहा था एलेक्स को रोकने के लिए। तभी एलेक्स कह रहा था कि आज तुम चाहे जिस किसी पावर का इस्तेमाल कर लो, आज तुम्हारा मरना तय है। तभी हमें देखने को मिलता है कि एलेक्स फाइनली एक सोड अटैक भी कर देता है जो कि उसका लास्ट अटैक होने वाला था। निंगचुआन यहाँ पे खुद को संभालते संभालते भी गिर ही जाता है। जो उसने केज बनाया था वो केज भी खुद ही खत्म हो गया था। साथ ही हमें देखने को मिलता है कि बाकी सारे लोगों को भी ये नज़ारा देखने को मिल गया था। सभी लोगों के सामने निंगचुआन की हार हो चुकी थी एंड काफ़ी बुरे तरीके से निंगचुआन हारा था। वो निंगचुआन की ही नहीं बल्कि अमर वर्ल्ड के जितने भी दुश्मन हैं एलेक्स के, उन सभी की इंसल्ट थी, बल्कि खुली चुनौती भी थी एलेक्स की तरफ से। एलेक्स अपना हाथ आगे करके कह रहा होता है कि कहा था ना कि हम तीनों ही मिलके तुम्हें मार डालेंगे, हम तीनों ही काफ़ी हैं। तभी इन तीनों भाइयों को देखने के बाद यहाँ पे सिनर क्लैन के डिसेंडेंट खड़े हुए थे और काफ़ी प्राउड फील कर रहे होते हैं। बाकी सारे अपर वर्ल्ड के लोग वो भी देख रहे थे कि सब कुछ, स्पेशली एलेक्स के पेरेंट्स भी सब कुछ देख के खुश नज़र आ रहे थे। इवन एलेक्स के पिता कह रहे होते हैं कि हमारे बेटों ने कर दिखाया। हेवन की तरफ से भी हमें आवाज़ सुनने को मिलती है जहाँ पे एक एल्डर कह रहे थे कि ये तीनों काफ़ी पावरफुल है, मुझे लगता है कि इन्हें इमोर्टल वैले बुलाना चाहिए। जिसके साथ ही हमें फाइनली देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे स्टोन्स मिलके एक पहाड़ी में तब्दील हो जाते हैं। हर जगह ही शांति थी। एलेक्स और उसके दोनों ही भाई उस जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। स्पेशली एलेक्स अपने
सारे के सारे सीनियर डिसेंडेंट्स के सामने आके खड़ा हो जाता और उन सभी से कह रहा था कि याद रखना, तुम सभी को कभी भी दबना नहीं है, बल्कि ये जो हमारा मार्क है यही हमारी सीनियर क्लैन की पूरी की ग्लोरी इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तुम सभी को इसे एम्ब्रेस करना चाहिए, ना कि इसको पीछे हटाना चाहिए। जिसके साथ ही दोनों भाई भी पीछे आके खड़े हो जाते हैं। बाकी सारे लोग देख रहे थे इन तीनों ही भाइयों को। तभी यहाँ पे फाइनली हमें देखने को मिलता है कि किन्हाओ एंड शी दोनों ही वहाँ पे मौजूद थे। तो शी के दिल से वो बोन छूट ही जाती है, बल्कि वो कह रहा था कि ये लो, ये तुम्हारा है। लेकिन एलेक्स उसकी तरफ को मुस्कुरा के देखने लग गया था, बल्कि कह रहा होता कि मुझे अब इसकी ज़रूरत ही नहीं। हालांकि शी के लिए वो बोन अभी भी काफ़ी मैटर करता था, क्योंकि यहाँ पे फाइट के दौरान उसने उसे लूज़ तो कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो ये ज़रूर समझ चुका था कि उसे भी इस बोन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसने फाइट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म जो किया है। साथ ही एक एल्डर की आवाज़ भी सुनने को मिलती है, जो कि कह रहे थे कि मुझे वाकई में इनसे मिलना होगा। गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको ये स्पेशल एपिसोड पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।